हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीएस कोचिंग पॉइंट। दोस्तों, आज मैं विश्व के भूगोल से संबंधित 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हूं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, इस वीडियो के अंत में आपके लिए क्वेश्चंस है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन है, फियोर्ड तट का उदाहरण निम्न में से कौन सा देश है? हाँ, ध्यान से देखिए, फियोर्ड तट का उदाहरण निम्न में से कौन सा देश है? ऑप्शन ए चिली, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी चिली और नॉर्वे दोनों, और ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो इसका आंसर कीजिए आप लोग। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही ऑप्शन है चिली और नॉर्वे। जी हाँ, फियोर्ड तट का उदाहरण जो है, सबसे अच्छा उदाहरण चिली और नॉर्वे है। फियोर्ड तट क्या होता है दोस्तों? तो एक ऐसा तट जो है जो इस तरह कटा छटा हो, यानी कटा छटा और तट हो, उस तरह के तट को हम फियोर्ड तट कहते हैं। और फियोर्ड तट को देखा जाए तो चिली और नॉर्वे है। चिली जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, जबकि नॉर्वे यूरोप महाद्वीप का देश है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मीठे पानी का विश्व का, जी हाँ ध्यान से देखिएगा, मीठे पानी का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ध्यान से देखिए, मीठे पानी का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, झील कौन सा है? तो यहाँ पे झील पूछा जा रहा है दोस्तों, मीठे पानी का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा झील कौन सा है? ऑप्शन ए टंगानिका झील, ऑप्शन बी विक्टोरिया झील, ऑप्शन सी सुपीरिया झील, और ऑप्शन डी कैस्पियन सागर। तो इसका आंसर कीजिए आप लोग। उम्मीद है दोस्तों इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही ऑप्शन है बी विक्टोरिया झील। जी हाँ, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है विक्टोरिया झील, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा झील, मीठे पानी का झील है। यहाँ पे बात करते हैं सुपीरिया झील की। तो सुपीरिया झील जो है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर है, जो विश्व का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। और कैस्पियन सागर की बात करें तो खारे पानी का विश्व का सबसे बड़ा झील है। हाँ, कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच में स्थित है। यही बात करते हैं टंगानिका झील की। तो टंगानिका झील जो है विश्व का दूसरा सबसे लंबा झील। हाँ, विश्व की दूसरी सबसे लंबी झील है टंगानिका झील, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो लेते हैं क्वेश्चन अगला। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक तत्व यूरोप और एशिया के बीच नहीं स्थित है? हाँ, ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सा भौतिक तत्व यूरोप और एशिया के बीच में नहीं स्थित है? ऑप्शन ए काला सागर, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी अरावली पर्वत, और ऑप्शन डी यूराल पर्वत। तो इसका आंसर कीजिए आप लोग। यूरोप और एशिया, ध्यान से देखिए, यूरोप और एशिया के बीच में। तो इसका सही आंसर है अरावली पर्वत। जी हाँ, अरावली पर्वत जो है यूरोप और एशिया के बीच में नहीं स्थित है, बल्कि अरावली पर्वत भारत के राज्य राजस्थान में स्थित है। और यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यूरोप और एशिया के बीच में कौन सा भौतिक तत्व स्थित है? तो इसके बीच में काला सागर है, कैस्पियन सागर है, यूराल पर्वत है, और एक और पर्वत है काकेकश पर्वत। लेते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो ऑप्शन है काला सागर और भूमध्य सागर, काला सागर और लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर, और डी है लाल सागर और अरब सागर। तो इसका आंसर कीजिए आप लोग। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है, ध्यान से देखिए, भूमध्य सागर और लाल सागर। जी हाँ, स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? हाँ, जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? तो इसका आंसर कीजिए आप लोग। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है स्पेन और मोरक्को। जी हाँ, जिब्राल्टर जल संधि जो है स्पेन और मोरक्को के बीच है। स्पेन जो कि यूरोप महाद्वीप का देश है, और मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप का देश है। तो यूँ कह सकते हैं कि जिब्राल्टर जल संधि यूरोप और अफ्रीका के बीच स्थित है। तो ऑप्शन में दिया है क्या देश? तो स्पेन और मोरक्को के बीच स्थित है। तो दोस्तों, लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, पंपास घास के मैदान किस देश में पाया जाता है? हाँ, ध्यान से देखिए, पंपास घास के मैदान किस देश में पाया जाता है? तो इसका आंसर कीजिए आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा, इसका सही ऑप्शन है सी अर्जेंटीना। जी हाँ, पंपास घास के मैदान जो है अर्जेंटीना में पाया जाता है। जबकि ध्यान दीजिएगा, एक घास का मैदान है कंपाज,
कंपास यानी कंपास, तो कंपास घास के मैदान जो है ब्राज़ील में पाया जाता है। यहाँ क्वेश्चन है पंपास घास के मैदान, हाँ तो पंपास घास के मैदान जो है अर्जेंटीना में पाया जाता है। तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्रेरी घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाया जाता है? हाँ, प्रेरी घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाया जाता है? तो इसका आंसर कीजिए आप लोग। उम्मीद है दोस्तों इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है कनाडा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी कनाडा जो है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं, जो कि एक शीतोष्ण घास का मैदान है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जावा द्वीप निम्न में से किस द्वीप समूह का हिस्सा है? हाँ, जावा द्वीप निम्न में से किस द्वीप समूह का हिस्सा है? तो इसका आंसर कीजिए आप लोग। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, इंडोनेशिया द्वीप समूह। जी हाँ, जावा द्वीप जो है इंडोनेशिया द्वीप समूह का हिस्सा है। इंडोनेशिया द्वीप समूह के अंतर्गत जो मुख्य 5 द्वीप हैं उसका नाम सुमात्रा, जी हाँ सुमात्रा, जावा, सुलावेसी, बोर्नियो और न्यू गिनी आता है। वैसे इंडोनेशिया द्वीप समूह के अंतर्गत लगभग 13,000 द्वीप आते हैं। जी हाँ, इंडोनेशिया द्वीप समूह के अंतर्गत लगभग 13,000 द्वीप आते हैं। तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सागर यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्टार बना लीजिए, स्टार बना लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है? तो इसका आंसर कीजिए आप लोग। तो उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही ऑप्शन है डी, भूमध्य सागर। जी हाँ, भूमध्य सागर जो है यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, यानी यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में स्थित है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अक्षांश रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? हाँ, ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सी अक्षांश रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी आर्कटिक वृत्त और ऑप्शन डी भूमध्य रेखा। तो इसका आंसर कीजिए। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है दोस्तों कि कौन सी अक्षांश रेखा जो है अफ्रीका महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है। तो उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही ऑप्शन है आर्कटिक वृत्त। जी हाँ, जो ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप जो इस तरह है, अफ्रीका महाद्वीप से तीनों मुख्य अक्षांश रेखाएं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों अक्षांश रेखाएं जो हैं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? हाँ, निम्न में से विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ध्यान से देखिएगा, दूसरी सबसे लंबी नदी पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी अमेजन नदी, ऑप्शन सी यांगटीसी-कियांग नदी और ऑप्शन डी गंगा नदी। तो इसका आंसर कीजिए आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही ऑप्शन है बी, अमेजन नदी। जी हाँ, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ब्राज़ील के अंतर्गत जो ये नदी आती है विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगर चौड़ी की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी का मतलब चौड़ी, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। और लंबाई की बात करें तो यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यहाँ पे हम बात करते हैं नील नदी की, तो नील नदी दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। और यांगटीसी-कियांग की बात करें तो यह एशिया की सबसे लंबी नदी है जो कि चीन में बहती है। और गंगा की बात करें तो यह भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसे हम भारत की सबसे लंबी नदी है। और गंगा नदी की बात करें तो यह भारत की सबसे पवित्र और लंबी नदी मानी जाती है। तो लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्व व पश्चिम में विस्तृत, हाँ पूर्व व पश्चिम में विस्तृत विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? तो इसका आंसर कीजिए आप लोग। ऑप्शन है एंडीज, हिमालय, रॉकी, एटलस। उम्मीद है दोस्तों इसका आंसर कर चुके होंगे। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन दिया है पूर्व से पश्चिम में विस्तृत विश्व का सबसे लंबा पर्वत। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, हिमालय। जी हाँ, हिमालय जो है पूर्व से पश्चिम में विस्तृत विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। जी हाँ, पूर्व से पश्चिम में विस्तृत विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? हिमालय है, जिसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 2500 किलोमीटर है। हाँ, अगर देखा जाए तो विश्व का सबसे लंबा पर्वत एंडीज है और दूसरा सबसे लंबा पर्वत दोस्तों रॉकी है।
लेकिन रॉकी एंडीज पर्वत की जो दिशा है वो उत्तर से दक्षिण है, जबकि रॉकी पर्वत की भी दिशा क्या है, उत्तर से दक्षिण है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है पूरब से पश्चिम, तो हिमालय जो है पूरब से पश्चिम में विस्तृत है, इसीलिए पूरब से पश्चिम में विस्तृत विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, तो हिमालय है। दोस्तों कंफ्यूज ना होइए, यहाँ पे बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों। अगला है, निम्न में से कौन सा महाद्वीप अटलांटिक महासागर के तट पर नहीं स्थित है। हाँ ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सा महाद्वीप अटलांटिक महासागर के तट पर नहीं स्थित है। ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी एशिया और ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। तो दोस्तों इसका आंसर कीजिए। उम्मीद है इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही ऑप्शन है सी एशिया। जी हाँ, एशिया महाद्वीप जो है अटलांटिक महासागर के तट पर नहीं स्थित है, जबकि उत्तरी अमेरिका, यूरोप और दक्षिणी अमेरिका ये तीनों महाद्वीप जो हैं अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप भी आता है, तो अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और दक्षिणी अमेरिका ये चारों महाद्वीप जो हैं अटलांटिक महासागर के तट पर ही स्थित हैं, जबकि एशिया प्रशांत महासागर के तट पर, प्रशांत और हिंद महासागर। एशिया की बात करें तो एशिया जो आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर कौन सी जलधारा चलती है। हाँ, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर कौन सी जलधारा चलती है। तो इसका आंसर कीजिए, आप लोग सोच कर आंसर कीजिएगा। उम्मीद है आप लोग आंसर कर चुके होंगे। इसका सही ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम। जी हाँ, गल्फ स्ट्रीम जो कि गर्म जलधारा है, यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर चलती है। जी हाँ, ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ये पूर्वी तट पर गल्फ स्ट्रीम चलती है, इस तरह विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है, जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। लेते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से विषम है। हाँ, निम्न में से विषम है। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर कीजिए आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया जो है इन तीनों से अलग है, विषम है, क्योंकि अगर देखा जाए तो एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका ये तीनों जो हैं भूमध्य रेखा यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया यहाँ पे है, यूरोप यहाँ पे है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यहाँ पे है। तो देखा जाए तो ये तीनों महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया जो है ये यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो तीनों से ये अलग है ऑस्ट्रेलिया। लेते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग स्टार बना लीजिए। निम्न में से कौन सी नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन ए माही नदी, ऑप्शन बी कांगो नदी, ऑप्शन सी नील नदी और ऑप्शन डी लिम्पोपो नदी। तो इसका आंसर कीजिए आप लोग। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही ऑप्शन है डी लिम्पोपो नदी। जी हाँ, लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को, अफ्रीका महाद्वीप में मकर रेखा को 2 बार काटती है। और यहीं बात करें माही नदी की, तो माही नदी जो है कर्क रेखा को भारत के राजस्थान में 2 बार काटती है, जबकि कांगो नदी जो है यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा झील ग्रेट लेक का हिस्सा नहीं है। हाँ, निम्न में से कौन सा झील ग्रेट लेक का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए सुपीरियर, ऑप्शन बी ओंटारियो, ऑप्शन सी ईरी और ऑप्शन डी टिटिकाका। तो इसका आंसर कीजिए आप लोग। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है डी टिटिकाका झील। जी हाँ, टिटिकाका झील जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, जी हाँ ध्यान से देखिए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जो कि पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है ग्रेट लेक का कौन सा हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों ग्रेट लेक के अंतर्गत सुपीरियर, ओंटारियो, ईरी, मिशिगन, हाँ मिशिगन झील और मिशिगन, सुपीरियर, ओंटारियो ये दोस्तों आता है। और यहाँ पे देखा जाए तो ये ग्रेट लेक के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ह्यूरॉन भी आता है, ह्यूरॉन, जी हाँ ह्यूरॉन। तो ह्यूरॉन, मिशिगन, सुपीरियर, ओंटारियो और ईरी इन 5 झील को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, ग्रेट लेक कहते हैं, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित हैं। लेते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। हाँ ध्यान से देखिए, क्षेत्रफल में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। ऑप्शन ए कनाडा,
ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी चीन। तो इसका आंसर कीजिए आप लोग। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही ऑप्शन है कनाडा। जी हाँ, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश जो है क्षेत्रफल में कनाडा है, जबकि सबसे बड़ा देश जो है रूस है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन है? हाँ, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो इसका आंसर कीजिए आप लोग। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। तो इसका सही ऑप्शन है बी अटलांटिक महासागर। जी हाँ, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? जी हाँ, इस सीरीज का यह लास्ट क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका आंसर कीजिए आप लोग। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है अफ्रीका महाद्वीप। जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा मरुस्थल है, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो दोस्तों ये थे टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और लेते हैं एक अगला क्वेश्चन जो कि आपके लिए है, ध्यान से देखिए, फॉर यू, आपके लिए है। निम्न में से कौन सी नदी रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है? हाँ, ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सी नदी रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है? हांगो नदी, आमूर नदी, नाइजर नदी, वोल्गा नदी। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।